हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य का चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो कि आप सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था। आप सबकी मांगे थी कि संस्कृत स्टार्ट करिए। जैसे कि हमने संस्कृत व्याकरण के 3 टॉपिक देख भी चुके हैं, फिर भी आप लोग चाह रहे थे कि संस्कृत साहित्य में जो मूल रामायण है उनका टॉपिक चलाया जाए, संस्कृत साहित्य को स्टार्ट किया जाए। तो फाइनली आज से आपका संस्कृत साहित्य ही चलने वाले हैं। इसका नोट्स भी प्रॉपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी अभ्यर्थी क्लास ले लिए हैं, जो भी क्लास लिए हैं उन्हीं को मिलेंगे। और इसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। क्योंकि कल एक अभ्यर्थी का कॉल आया था, जिन्होंने बताया कि उनको संस्कृत में पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें उसको नंबर मात्र 19 नंबर दिया गया था, तो वो फेल कर दिया गया था उसको। तो फिर से इस बार वो एग्ज़ाम दे रहे थे। हम नहीं चाहते कि इस बार भी किसी को नंबर कम मिले और दोबारा अगले साल उसको एग्ज़ाम देना पड़े। इसलिए आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको फेल होने का डर समाप्त हो जाएगा। आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 7050872996। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने सारे विषयों की जो 8 पेपर आपको देने हैं, 8 पेपर की मजबूती से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सारे सब्जेक्ट का हम तैयारी आपको, उसका नोट्स, पीडीएफ सारे कुछ प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। और हम आपको शॉर्ट नोट भी देंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। लेकिन इसके लिए पूरा सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है। तो पुलिस सिलेबस हम लोग सारे जो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। 2 टाइम आपकी क्लासेज चलती हैं। जिनका क्लास छूट गया है, जो अभी क्लास लेना चाहते हैं, उनको पिछला क्लास भी मिल जाएंगे। तो आप लोग, अभी भी आपके पास समय है, 1 महीना, आप लोग क्लास ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़नी वे में और आसान से, जो आपने अगर रामायण देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको सारा कुछ ईजिली समझ में आने वाला है। नहीं भी है पढ़े हैं तो आपको हम समझाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं, तो वो रामायण नहीं पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे, नहीं तो नहीं पढ़े होंगे, तो उनको भी सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आप इसका वेटेज देख सकते हैं। मूल रामायण एवं सीता हनुमान संवाद से यदि आपको पूछा जाएगा तो उससे कितना 30 मार्क का पूछा जाएगा। उसके बाद रघुवंश द्वितीय जो संवर्ग है, द्वितीय कह सकते हैं, इसका जो खंड है, उससे भी 30 नंबर का। उसके बाद ये लेखन है, ये इसका हम 2-3 लेखन करवाएंगे, उससे आपको मिल जाएंगे और वो आपके लिए काफ़ी है, वो आपको 15 नंबर का मिलेंगे। तो इस तरीके से सारा कुछ होंगे, लेकिन लेखन सब हम लास्ट में बताएंगे, जब एग्ज़ाम के 10 रोज बचेंगे तब बताएंगे, ताकि आपके माइंड में रहे और एग्ज़ाम में आप कैरी ऑन लेके आप वहाँ पर मैं आपके दिमाग में रहे और आप एग्ज़ाम में लिख सके। क्योंकि अभी बता देने से यदि आप भूल जाते हैं तो दिक्कत वाली बात है। यह हमारा द्वितीय अनिवार्य पत्र है, ये आपको पता है, मूल रामायण। तो इसका हम आपको शॉर्टली क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें हिंदी का भी अनुवाद करके हम आपको देंगे। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए। फिलहाल आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो देखने वाले हैं और सारे कुछ हम आपको समझाएंगे भी। कह रहा है कि क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रामायणम निसृत्य समीची अनु उत्तरम चिन्हे सूचियत। मतलब मूल रामायण से कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, उसको आपको पहचानना है कि उसका अर्थ क्या है, उसको चिन्हित करना है आपको, कि इसमें से जो दिया गया है, जैसे कोई वर्ड दिया जाता है ना, उसी तरीके से रामायण से उठाकर कोई शब्द किसी के लिए जो प्रयोग किया गया है वो दिया गया है, और वो आपको पता करना है कि यह कौन थे, क्या थे, कैसे थे, मतलब कि कौन थे, यही उसके बारे में आपको यदि पता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि दशानन रामायण में शब्द सुने होंगे, दशानन किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो रावण के लिए। तो उसी तरीके से आपको इसमें सारा कुछ देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विराध शब्द से आप क्या समझते हैं, जो कि रामायण से लिया गया है, ऊपर में ही बोल दिया गया है, ये रामायण से संकलित ही है, रामायण से ही लिया गया है।
तो आप लोग संस्कृत रामायण ये तो नहीं पढ़े होंगे, तो उसी का ये शब्द है और इसका हम अर्थ भी बताते हैं। विराट क्या था? तो एक महासुर का नाम था। क्या उसमें क्या सब थे? राक्षस, महासुर सब थे, देव थे, मुनि थे, हनुमान जी थे, सीता जी थे, राम भगवान थे, इस तरीके से सब थे इस रामायण के कैरेक्टर में, आप सबको पता है। तो विराट क्या थे? एक महासुर थे। तो बस हो गया, हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सर्वभंगे कौन थे? तो सर्वभंगे एक मुनि का नाम था। कौन था? जब भगवान वनवास की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे मुनियों से मिलते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग रामायण का वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। जब राम जी जब निकलते हैं अयोध्या से वनवास के लिए, तो उसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो सर्वभंग नाम के मुनि से भी मिलते हैं। तो वो क्या थे? मुनि का नाम था। कौन था? मुनि था सर्वभंग। उस तरीके से हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है कि सीतु छनम सीति छनम कौन थे? तो सीति छनम की हम बात करें तो ये भी मुनि का ही नाम था। सीता जी को मत समझ लीजिएगा, सीता ऐसे नहीं होते हैं, सीता जी का नाम ऐसे लिखा रहेगा, सीति छनम लिखा है। तो सीति छनम कौन थे? मुनि का ही नाम थे। राक्षस भी नहीं थे, कपि भी नहीं थे, कौन थे? मुनि थे। और अगस्ता कौन थे? मुनि में अंतर था, ऋषि में भी अंतर था। तो यहाँ पर मुनि दिया भी नहीं है ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, ऑप्शन में भी नहीं दिया है। अगस्ता ऋषि के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने बहुत सारे भगवान को भी हेल्प किए थे, चाहे वो देवासुर संग्राम हो, चाहे उनमें इतनी मतलब कि कह सकते हैं कि उनके द्वारा ही तमिल भाषा का रचित लिखा गया है। उसके बाद उन्होंने देवताओं को जो समुद्र मंथन के समय भी मदद किए थे। उसके बाद बहुत सारा उसका कैरेक्टर दिखाया गया है रामायण में। उन्होंने पूरी समुद्र की पानी को अपने जो बाबा सब कमंडल रखते हैं ना ऋषि मुनि, तो उसमें समा लिया था पूरी समुद्र के पानी को। और उसके बहुत सारे उपलब्धियां हैं। और भगवान ने उसकी तुलना की थी कि यदि सारे देवता एक साथ हो और अगस्त्य ऋषि एक साथ तराजू में बैठ जाए तो भी उसका पलड़ा भारी होंगे, उतनी उसके पास पुण्य थे। अगस्त्य ऋषि का बहुत ज़्यादा प्रताप थे, उनसे भगवान मिले भी थे। और अगस्त्य ऋषि ने ही भगवान को बहुत सारा विद्या विद्या भी प्रदान किए थे और दिव्य तुनीर और जो धनुष थे वो भी दिए थे लक्ष्मण जी और राम भगवान को। तो ये अगस्त्य कौन थे? ऋषि थे। ये आपको रामायण में ये कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और फेमस कैरेक्टर है। वहाँ पर इन पे लगभग 15 मिनट आपको रामायण में इसी पर चर्चा देखने को मिल जाएंगे। तो कौन थे ये? अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि के नाम आप लोग कई बार सुने भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने होंगे, सुने होंगे। अगला कार्य है कि सुदर्शना 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 कौन थे? तो सुदर्शना भी कौन थे? एक ऋषि का ही नाम थे। तो किसका नाम था? सुदर्शना ऋषि का ही नाम थे। कौन? सुदर्शना। थोड़ा अगर अच्छा नाम लगे ना तो समझिए ऋषि का नाम ले होगा, ऋषि या मुनि का ही नाम होंगे। पक्षी का नाम रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, और राक्षस का नाम रहेगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। सुदर्शना कौन थे? ऋषि ही थे। कौन थे? ऋषि ही थे। यदि बाय द वे अगर बाहरी कुछ पूछ दिया भी गया तो आपको नाम से भी पता चल जाएगा कि नहीं ये ऋषि मुनि ही होंगे, या जैसे वाल्मीकि रहेगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, क्योंकि रामायण के जो रामानंद सागर के जो रामायण था उसके पात्र इतने बारीकी से दिखाया गया है कि सबको उनका सारा कैरेक्टर सबको पता है। तो और इसके बाद हम चलते हैं मारीचा कौन थे? तो मारीचा के बारे में भी आपको पता होगा कि कौन थे। मारीच के बारे में जानते हैं ना, संस्कृत में विसर्ग लग जाता है लास्ट में, कोई भी नाम रहता है तो नाम है ना इसीलिए। तो मारीच कौन थे? तो मारीच रावण जो राक्षसों का राजा था रावण, उसका कौन था? तो मामा था। कौन था? मामा। इसी ने क्या किया था कि हिरण का रूप लिया था। जब सीता जी का हरण होते हैं तो उस टाइम आपने देखे होंगे कि हिरण का रूप लेकर जो आते हैं और राम भगवान उन्हीं के पीछे चल जाते हैं। उन्हीं को मतलब सीता जी की मांग थी कि हमको ये ला दीजिए, और यदि कोई भी स्त्रियाँ अगर मांग करती है तो उसका पति का धर्म होता है कि उसको सारा कुछ पूरा करना। तो
उसी के पीछे गए तो आप समझ सकते हैं कि आगे का कहानी क्या हुआ। और इसके बाद जो क्योंकि वो अलौकिक हिरन का रूप धारण किया था। ऐसे मतलब हिरन जनरली होते नहीं है। लक्ष्मण जी बोले भी है कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब कि हिरन के सींग सोने की जैसे चमकीला हो, ये नहीं हो सकता, यह प्रकृति के विरुद्ध है। फिर भी सीता जी जिद करने लगी कि नहीं, हमको ये चाहिए, हम इसको अयोध्या लेकर जाएंगे। तो उसके पीछे के बहुत सारा रीज़न थे, वो आपने देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। और नहीं जानते हैं तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछ लीजिए, सारे रामायण की कहानी बता देंगे, या यूट्यूब पर आप देख भी सकते हैं। अभी नहीं देखिएगा, अभी आप लोग एग्जाम के बाद देखिएगा। तो इसमें क्या दिया है कि मारीच कौन थे, तो राक्षस थे, नाम से क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आएंगे बहुत सारे कैरेक्टर का नाम आएंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। राक्षस रहेगा तो वो पहचान जाइएगा, ऋषि मुनि है तो वो भी पहचान जाइएगा, और सब दूसरा कैरेक्टर रहेगा तो वो तो आप पहचान ही जाइएगा। भरत जी रहेंगे और कोई रहेंगे, लक्ष्मण जी रहेंगे, तो कोई भी रहेगा तो पहचान जाइएगा। सिर्फ बहुत सारे मुनि का नाम आप नहीं जानते हैं, बहुत सारे राक्षस का नाम नहीं जानते होंगे, तो वो आपको थोड़ा अगर अलग आया तब सेंस पर आधारित बैठा सकते, ये भी हम आपको बता देते, लेकिन इनसे बाहर आपको पूछा नहीं जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कि दुन दिनदुभी कौन थे, तो दिनदुभी का हम यदि बात करें तो ये कौन थे, राक्षस का ही नाम थे दिनदुभी राक्षस। ये आप लोग रामायण की जब हनुमान जी जाते तो उस टाइम आप इस दिनदुभी राक्षस का नाम सुने भी होंगे। तो दिनदुभी राक्षस नहीं, जब राम जी मतलब वन में रहते हैं उस टाइम ही उसका जिक्र आ जाता है। तो दिनदुभी का कैरेक्टर हम भी थोड़ा सा, हमें भी ध्यान से उतर रहा है, लेकिन शायद जब जिनका बहुत सारा हाथ लंबा बढ़ते जाता शायद उन्हीं का नाम दिनदुभी रहते हैं। दिनदुभी राक्षस मतलब कि राक्षस ही था, ये तो कन्फर्म है राक्षस ही था, लेकिन उसका कैरेक्टर कहाँ पर दिखाया गया ये थोड़ा सा हमें भी ध्यान से निकल रहे हैं। तो क्या थे, दिनदुभी भी एक राक्षस ही थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको फील नहीं होने देंगे कि आप संस्कृत की कोई मतलब कठिन शब्द का पढ़ रहे हैं। हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे, जहाँ पर लगेगा कि नहीं हमको यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके भी दे देना है आप सबको, तो नीचे में हम हिंदी का भी अनुवाद करके दे देंगे, जिससे कि आपके माइंड में रहे कि इसका आंसर ये होता है। आप हिंदी में यदि आपको नहीं आ रहा है तो उस टाइम हिंदी में सम्मिलित करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी से किस तरीके से संस्कृत को उसमें कन्वर्ट करके बताना है ताकि आपको नंबर मिल सके, वो हम आपको बताएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। आपने क्लास ले लिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको किस तरीके से बताए, किस तरीके से अच्छे से समझाए, ताकि आप अच्छे नंबर ला सके और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। जैसे कि हमने आपको बता ही रहे हैं कि आप लोगों को इस बार तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हुआ था वो सब परेशान है, क्योंकि एक साल मायने रखता है। फिर से यदि एक साल किसी को तैयारी करना पड़ जाता है तो थोड़ी सी समय के लेकर दिक्कत आती है और मन में भी डर बैठ जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग तैयारी करिए, पढ़िए अच्छा से, और हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे जितनी हो सके आपको, कि मतलब ये पढ़ा पूरा सिलेबस भी कवर करवाएंगे, उसके बाद शॉर्टली नोट्स भी देंगे जिससे कि सटीकली आएंगे। क्योंकि यदि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं हमको अच्छा नंबर भी आ जाए, उसको भी ध्यान में रखना है, हमको उसे भी पास करवाना है अच्छे नंबर से। ये भी आपको मिलेंगे और उससे सबको फ़ायदा भी होंगे, लेकिन ये सब उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने क्लास लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर फटाफट क्लास ले लीजिए, आप लोगों को निश्चित रूप से सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई पास करिएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुंदुभी तक देख चुके थे। जटायु हमने और बताए थे कि और दूसरा कोई भी कैरेक्टर आएंगे मुनि और राक्षस को छोड़ के, तो उसको आप पहचान जाइएगा, क्योंकि रामायण में इतनी सारे चीज़ को अच्छे से दिखाया गया है सारे कैरेक्टर को, कि आप उनको अच्छे से नाम भली भांति जानते हैं। तो जटायु कौन थे, पक्षी थे, लेकिन पक्षियों में बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो वो कौन थे, गिद्ध प्रजाति के, जो कि आप लोग गांव सब में देखे भी होंगे, बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इनका प्रजाति अब लुप्त होने की कगार पर है, बहुत कम संख्या में देखने को मिलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा आप लोग यदि गांव में रहे होंगे तो गांव में देखते होंगे
कि जैसे कि पहले बैल या गाय सब मर जाते थे या भैंस सब, तो उसको दफन मिट्टी में, थोड़ा मिट्टी में दफनाया जाता था, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया। उस सबको खाने के लिए बहुत सारी संख्या में गिद्ध आते थे, लगभग 100 के भी ज़्यादा संख्या में आते थे। और रिसेंटली हमने एक जगह जा रहे थे तो हमें बहुत सारे गिद्ध दिखे थे, तो उसका हमने फ़ोटो भी क्लिक किए थे, क्योंकि वो अब बहुत कम दिखते हैं। और उसके लिए और भी एक रीज़न है, जैसे कि हिमालय क्षेत्र हो या हमारे यहाँ भी रहते थे तो बड़े जो वृक्ष होते थे उसी पर वो रहते थे, छोटे वृक्ष पर नहीं रहते थे। जैसे कि शीशम का वृक्ष हो गया, साल वाला हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारा होती है, उन सागवान का हो गया, ये सब बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो इसके ऊपर में ये सब जो बड़े पक्षी थे वो सब रहते थे, उनका भी कटाव होने की वजह से इन सारे की कमी देखने को मिल रहे हैं। बहुत कम संख्या में अब देखने को आप सबको मिलते होंगे। पहले आप लोग साल में कभी न कभी देख ही जाते होंगे, लेकिन बहुत वर्षों से, लगभग पिछले 8 से 10 वर्ष से आप बहुत कम संख्या में इनको देख रहे होंगे। तो गिद्धों का राजा ही था एक तरह से, जटायु कह सकते हैं। और जटायु ने ही सीता जी को रोकने का प्रयास भी किया था, जो कि रावण जब लेके जा रहे थे तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन रावण उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, ये आप सबको पता था। तो इस कारण से वो वीर गति को प्राप्त हुए और भगवान स्वयं राम ने उसका दाह संस्कार किया था। और सारा कुछ उनको आगे का सारा कैरेक्टर आपको पता होंगे। तो जटायु क्या थे, एक कह सकते हैं कि पक्षी थे। पक्षी में कौन थे, पक्षी दिया गया नहीं है, खग भी रखेगा तो आप वहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन गिद्ध डायरेक्ट दे दिया है तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिद्ध का ही उत्तम प्रजाति था, गिद्ध का ही राजा था वो। तो क्या था, गिद्ध ही थे जटायु, मतलब एक पक्षी था। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इतना मतलब कि इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि त्रिशिरा, त्रिशिरा कौन थे। तो त्रिशिरा के नाम हम का देखें तो 3 गो सर वाले, तो जनरली जो मुनि ऋषिवर थे उसमें तो मानव को दिखाया गया था, क्योंकि राम भगवान भी मानव के रूप में थे और ऋषिवर थे, तो उसको तो 3 सर तो हो नहीं सकता। त्रिशिरा मतलब 3, शिरा मतलब सर, तो 3 सर वाले तो क्या होंगे, राक्षस ही होंगे, रावण तो होंगे नहीं। रावण मत कह दीजिएगा, क्योंकि रावण के 10 सर थे, दशानन बोल सकते हैं रावण को, 10 सर थे, इसको 10 सिरा रहता तब आप रावण बोल सकते थे, क्योंकि रावण को 10 सर थे। लेकिन राक्षस में किसी न किसी को तो 3 सर होगा ही होगा। एग्जैक्ट हमें भी पता नहीं है कि 3 सर किसका था, लेकिन त्रिशिरा उसमें था, तो 3 सर वाले तो ये कौन थे, राक्षस ही थे त्रिशिरा। तो कौन होंगे, ऑप्शन नंबर आपका ये, ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम आपको समझा भी रहे हैं। अगला कि शूर्पणखा, शूर्पणखा का तो आप भली भांति जानते होंगे, क्या आप सब जानते हैं ना, क्योंकि यदि पहला जो शुरू होता है रामायण में, जो कि महाभारत का कांड, तो यहीं से शुरू हो जाता है। तो शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, तो वो मतलब राक्षस ही हुए, तो मुनि पत्नी तो थी नहीं, राक्षस ही थी, देव भी नहीं थी। और इसके कैरेक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शूर्पणखा चाहती थी कि हम दोनों भाई में से किसी से शादी कर ले, मना करने पर भी नहीं मान रही थी, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया था, उनको नाक काट दिया था। उसके बाद अपने भाई के पास आया, खरदूषण के पास वो मारा गया, फिर रावण के पास गया। इसी में मतलब आगे का प्रक्रिया होते गए, उन्हीं का सलाह दिया गया था कि आप सीता जी को हर के लेके आ जाइए, रावण को बोला गया था इन्हीं के द्वारा। और यहीं से कह सकते हैं कि रामायण में महाभारत शुरू हो जाता है। ठीक है, तो शूर्पणखा को भी आप लोग बड़ी भांति जानते हैं, कौन थी, राक्षसी थी। राक्षसी दिया गया नहीं है, राक्षस दिया गया है, तो राक्षसी कह सकते हैं इसको, यही हो जाएगा, राक्षसी जाति से थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुए होंगे। खरदूष, खरदूष के बारे में भी हमने आपको बता दिया अभी। खरदूष कौन थे, खरदूष भी राक्षस ही थे, जो कि शूर्पणखा का जो अपना भाई थे वो खरदूषण ही थे। उसके बाद रावण जो थे उनको चचेरा भाई थे, और खरदूषण कौन थे, तो खरदूषण भी क्या थे, इसका रावण का चचेरा भाई थे, जो कि वो भी बहुत ही शक्तिशाली थे।
और आपने पता होगा कि पूरे महाभारत काल में जब यदि कहीं पर राम भगवान को मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा तो इन्हीं को संहार के लिए मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया गया था राम भगवान के द्वारा, जो कि अगस्त्य ऋषि के ही कहने पर प्रयोग किए गए थे। तो ये भी बहुत ही महाबली थे, जो कि राक्षस का ही मतलब रावण का ही भाई थे। तो ये कौन थे? राक्षस थे। हमने इतने में ही आपको रामायण की पूरी कहानी बता दी। कहानी आपको जानना जरूरी है क्योंकि आगे और भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें रामायण से रिलेटेड ही सारे कुछ है। जिसको नहीं पता है उसे भी हम बताएंगे और सारा कैरेक्टर हम आगे आपको रामायण के सुना देंगे। और आपको आप सब भी जब बहुत सारे तो इसमें से मेरे से भी बेहतर जानते होंगे, ये बहुत बार देखे होंगे या सुने भी होंगे। हमने भी बहुत बार देखे हैं, ऐसा नहीं है, तो हमें भी इसलिए पता भी है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो था फिल इन द ब्लैंक्स का भी हम लोग कुछ देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। कह रहा है कि ई में श्लोका पूर्णिया, मतलब इस श्लोक को पूरा करिए, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि इसको पूरा करिए। को अन स्कीमा संप्रत डॉट डॉट कस्य वीर्यवान, मतलब कैसे करने से आप क्या हो सकते हैं? वीर्यमान मतलब कि अधिक बलवान या वीर्यमान हो सकते हैं। तो क्या से लोक मतलब गुणान से, मतलब आपका लोगों का जो गुण होता है वो होने से आप क्या हो सकते हैं? वीर्यवान हो सकते हैं। डॉट डॉट किस, तो इसमें क्या हो जाएगा? लोक गुण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लोक गुणान। ये सब थोड़ा सा श्लोक टाइप का है तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करें, इसको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। उसके बाद है डॉट डॉट कृत सत्य वाक्यो दृढ़ बल, किस चीज़ से आप वाक्यों में मतलब कि दृढ़ बल हो सकते सत्य वाक्य क्या चीज़ करने से? तो आप यदि धर्मज्ञ है, मतलब यदि आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप मतलब कि दृढ़ बल आपके पास सत्य में आपके दृढ़ बल बढ़ेंगे। तो क्या हो सकता है इसका कि धर्मज्ञ हो सकता है। धर्मज्ञ यदि आप धर्म का पालन करते हैं, धर्मस्य मतलब यदि आप धर्म के पालन करके चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, तो आप क्या हो से आपको मतलब सत्य में क्या होंगे? दृढ़ बल मिलेंगे। ठीक है। कह रहा है कि आत्मान को डॉट डॉट धुतिमान और को अनसूयक, कोयनसूयक मतलब कि हन्यमान को क्या आत्मान को क्या मतलब कि किस पर काबू कर लेना चाहिए? तो क्रोध मतलब कि क्रोध को जीत लेना चाहिए, मतलब कि क्रोध पर उसको मतलब उस पर कमांड आना चाहिए उस पर। मतलब ऐसा नहीं कि क्रोध में आप कुछ भी कर देते हैं। तो मतलब कि आपका यदि आपको आत्मावान बनना है तो आपकी अपनी क्रोध पर भी क्या होनी चाहिए? काबू होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रोध कह सकते हैं, मतलब क्रोध को जीत सकते हैं। जीते लिख सकते हैं, जीते क्रोध हो जाएगा, जीते क्रोध हो गया। उसके बाद है कस्य विभ्यति डॉट डॉट जात रोष्यम संयोगे, तो किससे आप मतलब कि हो सकते हैं ये? तो देवास्य से क्या हो सकते हैं? देवास्य, इसका क्या हो जाएगा? देवास्य। ये मिल जाएगा आपको, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। कुछ और रह रहे हैं तो उस सबको भी हम लोग देख सकते हैं और इसके बाद हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का कुछ मिलान वाला आएंगे और मिलान के बाद हम लोग चलेंगे किस पे? लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि जो बाल कांडे का था उसके बारे में क्या कुछ इसमें दिया गया है। बाल कांड के रामायण के वो, क्योंकि इसमें रामायण का ही पात्र आपको देखने को मिलेंगे तो सारा कुछ आपको रामायण से ही रहने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। संस्कृत है तो उसको भी पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे और आपको नंबर भी अच्छा से आएंगे। तो ये आपको आई थिंक पूरी क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पर आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। आगे की क्लासेज में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे और आगे कंटिन्यू रखेंगे। और फिलहाल यदि और भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो आप बता सकते हैं और क्लास ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि यदि आपको इस बार पास हो जाना है
तो आपको क्लास लेना पड़ेगा, तभी आपको 8 का 8 पेपर है उसमें आपको अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।